हमने आपको इंटर पाकिस्तान छोड़ के जब आप हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान वालों ने आपको नहीं रोका है। अब आप जो गाइडलाइन आई है कि 48 आवर्स में सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तान को खाली करो, तो ये जो पाकिस्तान ने आपको भेजने के लिए बोला गया है, जो अपना देश छोड़ के आप दूसरे देश में गई थी, तो इसमें भारत की क्या गलती है? मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठूंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पे मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीव में कैप्चर करें, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ किसके हाथ में है? भाई इसमें भारत के कानून का क्या गलती है भाई? तुमने जब शादी करके पाकिस्तान गई, पाकिस्तान वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समझ में आया ना? हमने आपको इंटर पाकिस्तान छोड़ के जब आप हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान वालों ने आपको नहीं रोका है। अब आप जो गाइडलाइन आई है कि 48 आवर्स में सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तान को खाली करो, तो ये जो पाकिस्तान ने आपको भेजने के लिए बोला गया है, जो अपना देश छोड़ के आप दूसरे देश में गई थी, तो इसमें भारत की क्या गलती है जब आपका ही पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप चढ़ रहे हो हमारे ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। आप लाखों रुपए वेस्ट करके आए हो, अब आपके पैसे होंगे ना, अब आप ही का लाखों रुपए वेस्ट करके पाकिस्तान को देके अगर आप हिंदुस्तान में भी आ भी रहे हो, अपने माँ बाप से मिलने आ रहे हो, तो इसमें हिंदुस्तान का क्या रोल है भाई? आपका पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में ये रूल बना भाई, अब जैसे 48 आवर्स में सारे हिंदुस्तान में से सब पाकिस्तानी को जाके अपने देश में सेट होना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? हमारे भाई बंधु सब मर गए वहां पे, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हमसे तो नहीं एक्सेप्ट हुआ जाएगा। बिल्कुल सही कानून बनाया, छोड़ के चले जाओ भाई। अपना हिंदुस्तान देखेंगे ना, हम अपने भाई बहनों को देखेंगे ना। यहाँ पे जो बच्चे लेके अपने छुट्टी करके गए थे, वहां पे अपने बच्चों परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे, किसको पता था कि उनके बच्चों के सामने उनके माँ बाप की मौत हो जाएगी। अगर ये कानून बना तो बिल्कुल सही बना हुआ है, आप हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे, बट इसमें हिंदुस्तान की गलती नहीं है। तुम जहर खा के मरोगी तो तुम अपनी मर्जी से मरोगी, कोई तुम्हें प्रवोक नहीं कर रहा जहर खाने का, बट तुम्हें भारत आने से और जाने से नहीं बोल रहा है, तुम्हें तुम्हारा पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान की बेटियों को हम बहू नहीं मानते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम केवल पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब अपने ही देश में शादी करो, अपने ही आसपास रहो। ये जो पाकिस्तान जाती हैं, भाग जाती हैं कई लड़कियां, मैं इसको ये नहीं कह रही भागी है, बट भागी थी ना एक बच्ची, क्या नाम था, मैं नाम भूल गई उसका, हिंदुस्तान छोड़ के अपना पति बच्चा छोड़ के पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से एक हिंदुस्तान आई। आपको समझ में आया? आप जहर खा के मर जाओगे, जहर खा के मर जाओगे, लाखों रुपए वेस्ट करके आई हो। आपका पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान ने तो बोल दिया ये हमारा रूल है भाई, आप जाओ, 48 घंटे हमने आपको दिए, यहाँ से निकलो। हमारे यहाँ पे भाई बंधु बहुत सारे मर गए, हमने आपको टाइम दिया, बट आपका पाकिस्तान अब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसमें हमारे हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है। मुझे किसी भी देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ने आके हमारे कश्मीर में आके हमारे जो भाई बहनों को मारा है, भाइयों को मारा है, उनके परिवारों को उजाड़ दिया है, कई बहनों का घर बर्बाद कर दिया है, ये कायरता वाली मौत हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे एक्सेप्ट हो ही नहीं रही है। और इसको जो धर्म का नाम दे रहे हैं ना, हम तो धर्म का नाम भी नहीं दे रहे, क्योंकि कई मुस्लिम भाइयों ने हिंदुस्तानी भाइयों को बचाने में अपनी जान दे दी। जो मौत के मुंह गए हैं वो कुछ मुस्लिम भाई भी थे। ये जो साजिश रची जा रही है ना, हिंदुस्तान में ही मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई करवा दो,
ये साजिश पाकिस्तान वालों को मैं ये बोल दूं, ये हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होगी, हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होगी। यहाँ पे कल भी ईद बनती थी, आज भी ईद बनेगी और आगे भी ईद बनेगी। यहाँ पे कल भी मुस्लिम भाई था, बहन थी, आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके ये जो बोला ना, एक परिवार में औरत छोड़ दो, आदमी को मार दो और औरत को बोलो कि मुसलमान नहीं है इसलिए मार रहे हैं, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कुछ लोग भटकेंगे, सब नहीं भटकेंगे इससे। टेररिस्ट पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के ही थे और पाकिस्तान के ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हमारा हिंदुस्तान में पाकिस्तान की एंट्री नहीं होगी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में किसी की एंट्री नहीं होगी। आप शादी करके 11 साल से वहाँ बसे हुए हो, 11 साल आपने ही पाकिस्तान में सेवा दी और आपको पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारा हिंदुस्तान तो देखो हाथ फैला के सबको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया इज बेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज बेस्ट एंड वी डिडंट एक्सेप्ट पाकिस्तान। इतना टेररिज्म दिया ना, वहाँ पे जो लाशें मर गई ना, मतलब हमारी आत्मा रो रही है और इसका बदला होगा, ये बदला लिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा, ऐसा लिया जाएगा सारी नस्ल याद रखेंगे। और हिंदुस्तान छोड़ के जाओ पाकिस्तान में शादी करने। जय हिंद।